नमस्कार दोस्तों। सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे नाम, शरीर, कहानी से भी बड़ी है और सिर्फ दो शब्द उसे खोल सकते हैं। उपनिषदों की गहराई से उठी एक फुसफुसाहट आज भी गूंज रही है। तत्वमसि। तत् त्वम असि। तू वही है। लेकिन वही क्या है जिसे ऋषि ब्रह्म कहते थे? अनंत चेतना, या वो रहस्य जिसे जानकर डर, कमी और अकेलापन टूट जाता है? अगले कुछ क्षणों में हम उसी वाक्य के भीतर प्रवेश करेंगे जो कहा जाता है पहचान बदल देता है। तत्वमसि। सिर्फ दो शब्द, लेकिन कहते हैं अगर इनका अर्थ भीतर उतर जाए तो इंसान वही नहीं रहता जो पहले था। उपनिषदों की शांत गहराइयों में ये वाक्य पहली बार गूंजा। तत्वमसि। तत् त्वम असि। तू वही है। सुनने में सरल, पर यह दावा इतना विशाल है कि पूरा व्यक्तित्व हिल जाता है। क्या सच में मैं वही हूं जिसे मैं खोज रहा हूं? क्या वो सत्य जिसे ऋषि ब्रह्म कहते हैं मुझसे अलग नहीं? यही प्रश्न इस मंत्र की धड़कन है और यहीं से यात्रा शुरू होती है। ऋषि ने शिष्य से कहा था, सयेषोणिमय तदात्ममिदं सर्वम। ये सूक्ष्म तत्व ही सबका आत्मस्वरूप है, यानी जो दिखाई नहीं देता वही सबसे वास्तविक है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, नाम बदलता है, पर भीतर एक साक्षी है, आत्मा, जो हर अनुभव को देख रहा है। तत्वमसि उसी साक्षी की पहचान है। ये कोई दर्शन की बहस नहीं, ये एक दर्पण है जिसमें देखते ही नकली परतें गिरने लगती हैं। अचानक लगता है मैं कहानी नहीं, मैं कथाकार हूं। लेकिन मन डरता है, अगर मैं वही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर मेरी सीमाएं कहां गईं? मेरी छोटी पहचान, मेरा संघर्ष, मेरी जीत हार, सब किसका खेल है? उपनिषद मुस्कुराकर कहते हैं, नेति नेति। ये नहीं, वो नहीं, जो भी पकड़ा जा सके तुम वो नहीं, और जो कभी छोटे नहीं वही तुम हो। यही सुनकर साधक के भीतर एक अजीब शांति उतरती है, जैसे कोई पुराना बोझ चुपचाप रख दिया गया हो। तत्वमसि कोई नया विश्वास नहीं देता, ये पुराने भ्रम तोड़ता है। ये कहता है, खोज बंद मत करो, पर दिशा बदलो। बाहर से भीतर, शब्द से मौन, पहचान से साक्षी। जब ध्यान में क्षण भर के लिए विचार रुकते हैं, तब ये वाक्य अनुभव बनता है। न आवाज, न प्रकाश, सिर्फ उपस्थित होना। सच्चिदानंद, सत, चित, आनंद, अस्तित्व, चेतना, शांति। और तब समझ आता है कि ऋषि ने घोषणा क्यों की, तू वही है। यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही ये समझ उगती है, जीवन का हर दृश्य बदलने लगता है। संबंध, भय, मृत्यु, सफलता, सब नए अर्थ लेने लगते हैं। अगला कदम क्या है? इस ज्ञान को सुनना नहीं, जीना है। जब तत्वमसि केवल विचार नहीं रहता, बल्कि अनुभव की हल्की झलक बनता है, तब साधक पहली बार देखता है कि जीवन बाहर नहीं, भीतर घट रहा है। उपनिषद कहते हैं, यत्र तु द्वैतमिवा भवति तत्र इतरेतरम पश्यति। जहां द्वैत लगता है वहां एक दूसरे को देखा जाता है, पर जहां एकत्व है वहां देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते। यही वो मोड़ है जहां साधक समझता है कि संघर्ष असल में बाहर की दुनिया से नहीं, अपनी गलत पहचान से था। धीरे धीरे ध्यान में बैठते हुए वो नोटिस करता है, विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन एक उपस्थिति है जो कभी नहीं बदलती। वही साक्षी चेतना है। उपनिषद उसे कहते हैं दृष्टा, देखने वाला। जब पहचान शरीर से हटकर इस दृष्टा में टिकती है, तब जीवन एक लीला जैसा दिखने लगता है। दुख आता है पर पकड़ नहीं पाता, सुख आता है पर बांध नहीं पाता। भीतर एक स्थिर आकाश है, आकाशवत निराकारम, जिसमें सब घटता है पर कुछ चिपकता नहीं। यहीं साधना गहरी होती है। अब लक्ष्य कुछ पाना नहीं, बल्कि जो झूठ है उसे गिरने देना है। हर डर के पीछे प्रश्न उठता है, ये किसे हो रहा है? हर इच्छा के पीछे फुसफुसाहट आती है, क्या ये मुझे पूरा कर सकती है? और हर बार भीतर से उत्तर आता है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। वो पूर्ण है, ये पूर्ण है। यानी जो तुम खोज रहे हो वो पहले से अनुपस्थित नहीं, खोज ही भ्रम है। लेकिन ये समझ स्थिर नहीं रहती जब तक उसे जिया न जाए। संसार फिर बुलाता है, नाम, भूमिका, अपेक्षाएं। यही अग्नि परीक्षा है। क्या साधक बाजार के बीच भी याद रख सकता है तत्वमसि? क्या भीड़ में चलते हुए भी भीतर मौन रह सकता है? जब ये संभव होने लगता है, तब जीवन और ध्यान अलग नहीं रहते,
चलना ध्यान है, बोलना ध्यान है, मौन ध्यान है। हर क्षण एक ही सत्य को दोहराता है, मैं वही हूं। और तभी एक और रहस्य खुलता है। ये ज्ञान केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं था। जब मैं की सीमाएं गिरती हैं, तब हर चेहरा अपना लगता है, करुणा स्वाभाविक हो जाती है, प्रेम प्रयास नहीं रहता। शायद ऋषियों ने इसलिए कहा, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। अब यात्रा अकेली नहीं रहती, और यहीं से कहानी एक नए आयाम में प्रवेश करती है। जब साधक इस बिंदु पर पहुंचता है, तो उसे एहसास होता है कि तत्वम असि केवल आत्मज्ञान का वाक्य नहीं, ये देखने का नया तरीका है। अब दुनिया वस्तुओं का संग्रह नहीं लगती, हर चीज चेतना की तरंग जैसी महसूस होती है। उपनिषद फुसफुसाते हैं, चैतन्यमात्मा, आत्मा ही चेतना है। यानी जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है, दोनों एक ही महासागर की लहरें हैं। इसी समझ से भीतर एक गहरी जिम्मेदारी जन्म लेती है। अगर सब मैं ही हूं, तो मैं किससे द्वेष करूं? धीरे धीरे साधक नोटिस करता है कि पुरानी आदतें अभी भी लौटती हैं। क्रोध उठता है, भय उठता है, अहंकार फिर से उठाता है। पर फर्क ये है, अब वो उनसे पूरी तरह जुड़ता नहीं। जैसे आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है, वैसे ही चेतना मन को देखती है। यही है वैराग्य का असली अर्थ, भागना नहीं, चिपकना नहीं, अनुभव को आने देना, जाने देना, और हर बार भीतर वही स्मरण चमकता है, तत् त्वम असि। एक दिन ध्यान में ये वाक्य शब्द भी खो देता है, केवल मौन बचता है। उपनिषद इसे कहते हैं मौन व्याख्या। मौन ही अंतिम शिक्षा है। वहां कोई घोषणा नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, बस सहज होना। साधक समझता है सत्य पाया नहीं गया, वो हमेशा था। जो मिटा वो भ्रम था। जैसे सूरज कभी बुझा नहीं था, बादल हटे हैं, और तब जीवन साधारण दिखते हुए भी पवित्र हो जाता है। खाना खाना एक यज्ञ जैसा, सांस लेना एक मंत्र जैसा। हर क्षण कह रहा है अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। अब खोज खत्म नहीं होती, वो उत्सव में बदल जाती है। जीना ही साधना है, साधना ही जीना है। लेकिन इस कहानी का अंतिम मोड़ भी बाकी है। जब ये समझ पूरी तरह स्थिर हो जाती है, तब प्रश्न उठता है, अगर मैं वही हूं, तो मृत्यु क्या है, अंत क्या है? और यहीं से उपनिषद का सबसे गहरा रहस्य खुलना शुरू होता है। मृत्यु, वही शब्द जिससे मन सबसे ज्यादा कांपता है। पर जब तत्वमसि भीतर जड़ पकड़ने लगता है, तो मृत्यु का अर्थ बदलने लगता है। उपनिषद कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। जो जन्मा और मरा वो रूप था, जो देख रहा था वो अजर है। साधक पहली बार समझता है, डर शरीर का था, कहानी का था, साक्षी का नहीं। और ये समझ भय को मिटाती नहीं, उसे पारदर्शी बना देती है। ध्यान में वो मृत्यु को कल्पना नहीं, एक घटना की तरह देखता है। हर सांस में छोटा जन्म, हर छोड़ती सांस में छोटी मृत्यु। प्राणो ब्रह्म, प्राण ही ब्रह्म है। जीवन हर क्षण आ जा रहा है, फिर भी कुछ है जो स्थिर है। जैसे लहर उठती है, गिरती है, पर समुद्र बना रहता है। यही पहचान साधक को एक अजीब स्वतंत्रता देती है। अब जीना पकड़ना नहीं, बहना बन जाता है। और तभी एक और परत खुलती है। अगर मृत्यु अंत नहीं, तो जीवन भी शुरुआत नहीं। दोनों द्वार हैं आने जाने के। उपनिषद इसे कहते हैं अमृतस्य पुत्राः, तुम अमृत के पुत्र हो। ये घोषणा अहंकार को बड़ा नहीं करती, उसे घोल देती है। क्योंकि जो अमर है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं, वो बस है। जब ये अनुभव गहराता है, तब समय की पकड़ ढीली पड़ती है। अतीत स्मृति बन जाता है, भविष्य कल्पना। केवल ये क्षण जीवित है, और इसी क्षण में तत्वमसि धड़क रहा है, अभी यहीं। साधक देखता है, मुक्ति कहीं दूर नहीं, ये दृष्टि का परिवर्तन है। संसार वैसा ही है, पर देखने वाला बदल गया है। और यहीं उपनिषद की यात्रा एक शांत चरम पर पहुंचती है। न कोई अंतिम वाक्य, न कोई निष्कर्ष, सिर्फ एक जीवित प्रश्न। क्या तुम अभी इसी सांस में उस सत्य को पहचान सकते हो? अगर हां, तो कहानी खत्म नहीं होती, वो तुम्हारे जीवन में आगे लिखी जाती है। अब यात्रा सुनने की नहीं रही, देखने की भी नहीं, होने की हो गई है।
साधक महसूस करता है कि हर उत्तर के बाद एक गहरा मौन खड़ा है, जैसे उपनिषद जानबूझकर शब्दों को वहीं छोड़ देते हैं जहां अनुभव शुरू होता है। वे कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां से वाणी लौट आती है, मन भी पहुंच नहीं पाता। वही सीमा नहीं, वही वास्तविक घर है। तत्वमसी अब वाक्य नहीं, धड़कन बन चुका है। इस बिंदु पर एक सूक्ष्म खतरा भी है, ज्ञान को पकड़ लेना। मन कहता है, मैं समझ गया, और यही नया अहंकार जन्म लेता है, आध्यात्मिक अहंकार। इसलिए ऋषि चेताते हैं, विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेद उभयम सहा। जो ज्ञान और अज्ञान दोनों को साथ देखता है, वही पार जाता है। साधक सीखता है हल्का रहना, अनुभव को दावा नहीं बनाना, सत्य को संपत्ति नहीं बनाना, क्योंकि जिसे पकड़ा जा सके वो फिर वस्तु बन जाता है, और आत्मा वस्तु नहीं है। धीरे धीरे जीवन बिल्कुल साधारण दिखाई देता है, पर भीतर से उज्ज्वल। बाजार वही है, लोग वही हैं, जिम्मेदारियां वही हैं। फर्क सिर्फ इतना है, अब केंद्र शांत है। कर्म होते हैं, पर कर्ता का बोझ नहीं। उपनिषद इसे कहते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्येत। जो कर्म में अकर्म देखता है, यानी क्रिया चल रही है पर भीतर स्थिरता अडिग है। यही स्वतंत्रता का स्वाद है। और तब अंतिम समझ खिलती है। तत्वमसी किसी एक व्यक्ति से कहा गया वाक्य नहीं था, ये चेतना की स्वयं से बातचीत है। अस्तित्व खुद को याद दिला रहा है, तू वही है जिसे तू खोज रहा है। हर जीव, हर आंख, हर दिल में वही पुकार गूंज रही है। यही कारण है कि करुणा ज्ञान से अलग नहीं, प्रेम दर्शन से अलग नहीं, सब एक ही पहचान के अलग फूल हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए शब्द कम पड़ते हैं, क्योंकि अगला भाग लिखा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। और शायद यही उपनिषद का अंतिम रहस्य है। सत्य किताब में नहीं खुलता, वो तुम्हारी अगली जागरूक सांस में खुलता है। तत्वमसी। और जब ये वाक्य तत्वमसी बार बार भीतर गूंजता है, तो साधक देखता है कि वो अब सत्य को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, सत्य उसे जी रहा है। जैसे कोई अदृश्य धारा जीवन को भीतर से बहा रही हो। उपनिषद इस अवस्था को संकेत में कहते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई नया रूप मिल गया, बल्कि झूठा अलगाव गिर गया। जो हमेशा था वही स्पष्ट हो गया। अब ध्यान केवल आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं रहता। जागते हुए भी एक शांत पृष्ठभूमि महसूस होती है। बात करते हुए भी भीतर मौन है, चलते हुए भी एक स्थिर केंद्र है। यही है स्थित प्रज्ञ की झलक, स्थिर बुद्धि, बहता जीवन। भावनाएं आती हैं लेकिन जड़ नहीं पकड़ती, विचार उठते हैं पर पहचान नहीं बनते। साधक समझता है, चेतना आकाश है, अनुभव मौसम है, आकाश भीगता नहीं। धीरे धीरे एक और गहरी करुणा जन्म लेती है, क्योंकि जब हर जीव में वही चेतना दिखती है तो तुलना गिरने लगती है, श्रेष्ठता का भाव पिघलता है। उपनिषद की घोषणा जीवित हो उठती है, ईशावास्यमिदं सर्वम, सब में वही व्याप्त है। अब सेवा कर्तव्य नहीं रहती, स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। जैसे दाहिना हाथ बाएं हाथ की मदद करे, बिना गर्व, बिना हिसाब। और इसी के साथ एक अंतिम परिपक्वता आती है। साधक सत्य को अनुभव मानकर भी नहीं पकड़ता, क्योंकि हर अनुभव आता जाता है। वो उस पर टिकता है जो कभी नहीं आता, कभी नहीं जाता। उपनिषद इसे बस इशारे से कहते हैं, साक्षी केवलो निर्गुणा, शुद्ध साक्षी, गुणों से परे। यहां पहुंचकर यात्रा गोल हो जाती है। खोजने वाला वहीं लौट आता है जहां से चला था, अपने ही भीतर। लेकिन रहस्य ये है, यात्रा खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। हर सुबह फिर नई है, हर क्षण फिर आमंत्रण है। तत्वमसी अब लक्ष्य नहीं, जीवन का संगीत है। और ये संगीत तब तक बजता रहता है जब तक सांस चलती है, और शायद उसके बाद भी। जब ये संगीत स्थिर हो जाता है, तब साधक समझता है कि ज्ञान किसी ऊंची चोटी पर नहीं रहता, वो रोजमर्रा की साधारणता में चमकता है। पानी पीना, किसी को सुनना, आकाश को देखना, सब एक ही चेतना की अलग अभिव्यक्तियां हैं। उपनिषद कहते हैं, आत्मानं विद्धि, अपने को जानो। और अब ये वाक्य प्रयास नहीं मांगता, ये स्मरण बन जाता है। हर क्षण भीतर हल्की सी जागरूकता कहती है, मैं भूमिका निभा रहा हूं,
पर मैं भूमिका नहीं हूं। धीरे धीरे जीवन का भय घुलने लगता है। भविष्य का दबाव कम हो जाता है, क्योंकि जो बदलता है उसे बदलने दिया जाता है, और जो नहीं बदलता उस पर भरोसा टिक जाता है। यही भरोसा शांति बनता है। साजक देखता है, मुक्ति कोई घटना नहीं थी, ये पहचान थी। जैसे सपना टूटे और पता चले मैं हमेशा बिस्तर पर सुरक्षित था। तत्वमसी वही जागना है। अब कोई अंतिम उपलब्धि बाकी नहीं, केवल गहराई बाकी है। हर दिन उसी सत्य में और सरल होना, कम बनावटी, कम भारी, ज्यादा उपस्थित। उपनिषद का मौन संदेश भीतर स्थिर हो जाता है। शांतो हम, मैं शांति हूं। और जब ये समझ सांस के साथ घुल जाती है, तब जीवन साधना नहीं लगता, जीवन ही सत्य का उत्सव बन जाता है। अगर ये वाक्य तत्वमसी तुम्हारे भीतर हल्की सी भी गूंज पैदा कर पाया है, तो इसे याद मत रखो, इसे महसूस करो। अगली बार जब तुम शांत बैठो, बस एक क्षण के लिए पूछो, मैं कौन हूं? शायद शब्द नहीं आएंगे, पर एक उपस्थिति महसूस होगी। वही शुरुआत है। यात्रा किताबों में नहीं, तुम्हारी जागरूकता में खुलती है। और जब भी भूल जाओ, बस धीरे से स्मरण करो, तत्वमसी। धन्यवाद।